कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जितने भी समझौते हुए हैं सभी को 100% पूरा किया जाएगा। बोडो समझौते का 96% कार्यान्वयन हो चुका है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। और वहीं मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से असम में स्थायी शांति के प्रयासों में तेजी आई है। 2020 में बोडो समझौते के जरिए बोडोलैंड की समस्याओं को दूर किया गया और इस साल असम सरकार ने बीटीसी परिषद भवन में विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया जो असम में भाईचारे का प्रतीक है। दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा और उनके नाम पर एक सड़क का नामकरण किया जाना असम के लिए गर्व का क्षण है। आज का दिन हमारे असम के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जिन्होंने पूरा बोडो जातियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उनका संस्कृति का, उनका धरोहर को रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए थे, ऐसे एक महान व्यक्ति का नाम में आज एक पथ का, दिल्ली का जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैलाश कॉलोनी, उनका नामकरण भी हो रहा है। और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की एक प्रतिमूर्ति का भी अनावरण किए। एक समय ऐसा लगता था कि असम का विभाजन अनिवार्य है और साथों में कोई सारे लोगों ने एक इंडिपेंडेंट बोडोलैंड हो जो भारत में ही नहीं रहेगा, ऐसा भी बात बोलना शुरू कर दिए थे। 6,000 से ज्यादा लोग हथियार पकड़ लिए थे, जंगल में थे और हमारा बोडो क्षेत्र में एक वायलेंस, हत्या और हिंसा का एक बहुत बड़ा आंदोलन चले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन में आए। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति का रास्ता के लिए पहल किया और माननीय गृह मंत्री जी का पहल का कारण, मोदी जी का आशीर्वाद का कारण 2020 में बोडो शांति समझौता का स्वाक्षर भी हुआ और असम एक प्रकार से पूरा एक शांति का क्षेत्र तक परिवर्तन हुआ। जो एक दिन बोडोलैंड में असम का विभाजन के लिए आंदोलन हुए थे, ये साल हम बोडोलैंड में ही असम विधानसभा का अधिवेशन किया जो असम का इंटीग्रिटी का प्रतीक भी होते हैं। ये एक ऐसा एकॉर्ड है जो एकॉर्ड को माननीय गृह मंत्री जी का नेतृत्व में कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन का बाद है, इस रास्ता में आगे जा रहा है। असम सरकार भारत सरकार को सहयोगिता कर रहा है और आज बोडो क्षेत्र पूरा शांति भी है और विकास भी है। बोडोफा के 35वें पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बीटीआर चीफ प्रमोद बोडो ने दिल्ली में बोडोफा की प्रतिमा को स्थापित करने और सड़क का नाम उनके नाम पर रखने से बोडो समुदाय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ये उन्होंने कहा। आज पहले बोडोफा की 35वां मृत्यु दिवस में उनको नमन करता हूं और सारा असम में
बोदोफा की मृत्यु दिवस पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, और दिल्ली में भी आज बड़ी एक आयोजन के साथ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ये मनाई जा रही है। बोडो समुदाय की ओर से और बोडोलैंड क्षेत्र की ओर से आज के दिन में स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत की गृह मंत्री जी को हम स्पेशली आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत कम समय में बोडो का समस्या को हल करने के साथ साथ भारत की पूर्वोत्तर की एक छोटा समुदाय जो बोडो समुदाय है, इनको बहुत बड़ा एक मान, इनकी बोडोफा को बहुत बड़ा एक सम्मान देना और बोडो को इतना ज्यादा प्यार देना, ये इतिहास में पहले बार हुए हैं। एक समय था भारत में छोटे छोटे समुदाय को दिल्ली में जो हमारे नेता होते थे, दिल्ली में जो सरकार होते थे, वो सुनते नहीं थे। बार बार मूवमेंट करना पड़ता था, बार बार आंदोलन करना पड़ता था। और बोडोफा का जो मूवमेंट था उसको भी एक देश के खिलाफ मूवमेंट ऐसा बोल के ये दबाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, जिसके लिए हजारों संख्या में लोग बलिदान देना पड़ा। लेकिन 2014 में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उस समय के बाद जो बोडो क्षेत्रों में जितना भी हिंसा हुए थे, बोडो क्षेत्रों में जितना भी लोग आंदोलन हुए थे, ये सारा बात को धीरे धीरे सुनना शुरू किया। और जब गृह मंत्री अमित शाह जी बने, उसके बाद बोडोलैंड क्षेत्र ही नहीं, पूर्वोत्तर की हर समुदाय जो मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे, उनके बात को धीरे धीरे सुनने लगे। और 2020 में हमारा एकॉर्ड बने, हमारा एकॉर्ड हुए, समझौता हुए, और समझौता के बाद और बोडो क्षेत्र में पूरे शांति आ गए हैं। और शांति आने के साथ साथ बोडोफा की विचार को आज कृतज्ञ অসমবাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি অসমৰ বীৰ সন্তানসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। মোৰ ভাষণত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মধ্যপ্ৰদেশত CRPFৰ জাংগল ৱেলফেয়াৰৰ এখন ডাঙৰ স্কুল আছে, য'ত নেকি CRPFৰ আটাইতকৈ পুৰণা অনুষ্ঠান তাতে আছে। সেই অনুষ্ঠানটো লাচিত বৰফুকনৰ নামত দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যে অসমৰ বীৰ সন্তানসকলৰ নাম অসমত সীমাবদ্ধ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলৰ নামত অনুষ্ঠান হ'ব লাগে, তেখেতসকলৰ নামত বিভিন্ন স্মৃতি নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে। বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু তিথিৰ দিনটোত আজি আমি এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত পাৰ কৰিলোঁ। অনাগত দিনত অসমে আৰু এনে অধিক মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী আহি আছে, তাক লৈ এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত পথ এটা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, গতিকে তেওঁৰ সন্মান বহুত ডাঙৰ। গতিকে ভাৰত ৰত্নৰ উপযোগী যিমান ভূপেন হাজৰিকাৰ কাৰণে কৰিব লাগে সিমান কাম আমি কৰিম। গোটেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ GP সিঙৰ পৰা লৈ ল'ব, তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো আটাইতকৈ পুৰণা অনুষ্ঠান CRPFৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিভাজ বুলি এটা এৰিয়াত আছে, তাতে নামাংকিত হ'ব। ইমান আৰু দিনকাল সুধিবতো নোৱাৰি, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেকৈ সুধিম কেতিয়ালৈ হ'ব, যেনেকৈ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰে তেওঁকতো তেনেকৈ কৰিব মই নোৱাৰোঁ, কিন্তু হ'ব বুলি কৈছে যেতিয়া হৈ যাব। ভাল হ'ব। সকলো আমাৰ অসমীয়া মুছলিম মানুহখিনিৰ মাজত বহুদিন ধৰি এটা ইচ্ছা আছিলে যে আমি জলহা, আমি চয়দ, এই ধৰণে পৰিচয় হ'ব লাগে। এইবাৰ জাতীয় জনগণনা সকলোৱে এইটো সুযোগ পাব। জলহা লোকসকলে জলহা লিখিব পাৰিব, আমাৰ বৰাকত মৈমাল লোকসকলে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে, এতিয়া মৈমাল বুলি লিখিব পাৰিব। ইমান দিন সকলোৱে জনসংখ্যা বিচাৰি আছিল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৰিমগঞ্জত মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ
প্ৰতিশ্ৰুতিটো আছিল যে মহিমাল লোকসকলৰ এটা সেন্সাস হ'ব। এই জাতীয় জনগণনাৰ ফলত যিবিলাক জাতিয়ে নিজৰ পৰিচয় দিব খুজিছিল তেওঁলোকে পৰিচয় দিয়াৰ সুযোগ পাব। স্যার জিতেন্দ্র সিং আজি অসমত গৈছে আৰু কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণেহে হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়েতো OBCৰ জাতীয় জনগণনা বিচাৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইতো সকলোৰে জনগণনা কৰি দিছে যাতে কোনো জাতি পিছ পৰি থাকিব নালাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাহুল গান্ধীয়ে মানুহৰ মাজত বিভেদৰ কাৰণে এই দাবীটো কৰিছিল। মোদী ডাঙৰীয়াই সকলো মানুহক একতা কৰি দিলে। থ্যাংক ইউ।